अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। मैसिवली क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर रही है, लोग बहुत पैनिक है, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर जहां पे ये सारे काम हो रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ और भी ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी पब्लिकली रिपोर्टिंग भी हो जाती है और कईयों की होती नहीं है। ये मैं 2-3 वाक़यात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मुझे ट्वीट पर किसी ने शेयर किया, उसने कहा मुक़द्दस भाई ये अर्जेंट मामला है। FIA पिछले 2-3 माह से एक्टिव है। ऐसे तमाम अफराद जो कि ओपनली क्रिप्टो मार्केट में इंगेज नज़र आते हैं, उनको वो पकड़ती दकड़ती है, उनसे रिश्वत लेती है और उनको छोड़ देती है। ये 3 वाक़यात उन्होंने शेयर किए हैं और 2 लोगों को वो टारगेट कर रही है। ऐसे लोग जो अकेडमी कॉलेज इस तरह का बना के चला रहे हैं, उनको पकड़ के लेके जा रही है, या ऐसे अफराद जो कि किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट कंपनी के साथ, एक्सचेंज के साथ बराह रास्त अपने बैंक के जरिए डिपॉजिट और विड्रॉवल ले रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल अगर आप ये दोनों किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अनटिल अनलेस पाकिस्तान में क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट नहीं हो रही। 3 वाक़यात उन्होंने बताए हैं। ज़ाहिर बात है और भी बहुत से वाक़यात होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, साहिवाल का ये वाक़या उन्होंने बताया जी, पर्सनली मैं उस बंदे को जानता हूँ, पता नहीं कज़न है क्या है, वॉट एवर। FIA ने उनको पकड़ा, 80 लाख रुपया मांगा, 20 लाख में डील करके तो वो बंदा वापस आया। फिर पीर महल का एक वाक़या रिपोर्ट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि FIA वालों ने उनको पकड़ा, उन्होंने डायरेक्ट बैंक के ज़रिए एक्सचेंज में फंड्स वगैरह यूज़ किए थे। तीसरा वाक़या जंग का, जिसमें वो बंदे को रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसने, जब वो पुलिस वाले लेके जा रहे थे तो 2 लाख रुपया दे के पुलिस वालों को उसने जान छुड़ाई। पिछले चंद महीनों से मैं कहूँगा, वकार ज़का के वकील हैं, उनके साथ मेरी बातचीत चल रही थी। मैं इस तरह का अपना जो मेरा बिट टुगेदर का एक मैंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। मेरा इरादा था कि उस प्लेटफॉर्म में मैं क्रिप्टो कम्युनिटी को, ये जो FIA गैर कानूनी तौर पे रिश्वत लेने के चक्रों में आप लोगों को तंग करती है, उन लोगों के लिए एक मैं बिट टुगेदर का प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था कि आप लोग उस प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करें और मेरे पास जो लीगल फर्म्स हैं बड़ी बड़ी अच्छी जिनको इस टेक्नोलॉजी की समझ बूझ है, जो ऑलरेडी किसी ना किसी सतह पे इन्वॉल्व हैं, तो इन लॉ फर्म को और ये जो मेरी कम्युनिटी है, इनके दरमियान बिट टुगेदर जो मेरा प्लेटफॉर्म है, एक ब्रिज का काम करे। आप लोगों को सब्सक्रिप्शन हम पर मंथ के हिसाब से सेल करें, आप सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई भी इदारा, आप अगर गलत काम कर रहे होंगे तो फिर हम आप लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही आपकी सब्सक्रिप्शन आपके किसी काम आएगी। अगर आप जेन्युइनली, जो आपका राइट है, आप कोई कानून की वायलेशन नहीं कर रही है, लेकिन आपको कोई तंग कर रहा है, तो वो लॉ फर्म जिनको आपने सब्सक्राइब किया होगा वो आपको सपोर्ट देंगे। वहाँ पे थोड़े से मसले, चूँकि ये पिछले चंद माह से हम डिस्कस कर रहे थे, उनमें से वकार ज़का के जो वकील हैं वो भी मेरे साथ इस हवाले से अच्छी खासी हमारी डिस्कस हुई। मुझे उनकी जो रेट्स वगैरह ऑफ़र उन्होंने करवाए थे वो मुझे अच्छे नहीं लगे थे। मुझे ऐसे लगा कि जो वो ऑफ़र करवा रहे हैं वो इनफ नहीं है, तो वो ज़्यादा है। तो बहरहाल वो मेरी बात चल रही है, पता नहीं कब मैं करूंगा, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो मार्केट की रेगुलेशन के दरवाजे अब खुलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो यूट्यूबर्स हैं, जो क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं एजुकेशन वाइज, वो तो चीख रहे हैं। मैं भी पिछले कई महीनों से, चंद एक साल से मैं भी लगा हुआ, और वकार भाई ने तो, हम लोग तो सिर्फ अल्फाज तक महदूद है ना, वकार साहब ने तो बाकायदा लीगल फाइट भी की है पाकिस्तान में क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन वो भी नाकाम रहे और हम भी नाकाम रहे। अब ऐसी सिचुएशन, ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन बदलने जा रही है। IMF ने पाकिस्तान को कहा है, अगर तो ये मशरूत कर दिया है तो फिर तो ये और ज़्यादा अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, ख़ुसूसन जो पाकिस्तान की क्रिप्टो कम्युनिटी है उनके लिए। अगर तो मशरूत किया है, एक सजेशन दिया है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मशरूत किया कि भाई आपको पैसे उसी वक्त देंगे अगर आप क्रिप्टो मार्केट के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे, और ये टैक्स बगैर रेगुलेशन के नहीं लगेगा। अब ये जो बाबे हैं हमारे इदारों में बैठे हुए, उनको ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ इस हवाले से करना पड़ेगा। हम चीख रहे हैं काफ़ी देर से कि अगर आप ये काम करेंगे, इदारों में छुपे जो काली भेड़ें हैं उनका रास्ता बंद होगा। एक नई जो इमर्ज होने वाली टेक्नोलॉजी है, तकरीबन 4.5 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, वो बराह रास्त या बिला वास्ता वो क्रिप्टो मार्केट के साथ इन्वॉल्व है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है, उसकी एक मार्केट को आपने बिल्कुल ही इग्नोर किया हुआ है। एक ब्लैक मार्केट है, उस ब्लैक मार्केट से क्यों नहीं हम लोग फ़ायदा उठाते। लेकिन अब टाइम जो है कुड बी
कुड बी चेंज। अच्छा जी, कल जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे उस वक्त आइथर नोट्स की सेल बाकायदा हो चुकी होगी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नॉर्मली शाम 4-5 बजे के करीब करता हूँ। तो आइथर नोट्स की सेल कल यानी 20 तारीख है, दोपहर मेरा ख्याल है 3 बजे। फिर भी एग्जैक्ट आप टाइम जो है आपने उसको खुद फॉलो करना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एग्जैक्ट टाइम को आपने फॉलो करना है। ये देखें 10 UTC AM जो है, ये पाकिस्तानी टाइम तकरीबन दोपहर 3 बजे का टाइम बनता है। इसकी पब्लिक सेल ऑन होनी है। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपने आइथर नोट्स की ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली कर लिया है और आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो क्विकली आप उसको मिस ना करिएगा। टीयर 1 से जो प्राइसेस हैं वो माकूल प्राइसेस आपको नज़र आएंगी, सस्ते। जितनी अर्ली टाइमिंग में आप मिंट करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं और सस्ते आपको नोट्स मिलने के चांसेस हैं। और जब आप नोट्स बाय कर रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि गैस फीस ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा प्रोसेस हो। वैसे तो जितने बॉट्स हैं शायद बॉट्स आप लोगों को बीट कर दें, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें, आपकी किस्मत हुई तो आपको सस्ते में नोट्स कल मिल सकते हैं। ठीक है, कल उनकी पब्लिक सेल है प्लीज़। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड इल्मे आलिम यूज़ करेंगे तो 10% आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट का मतलब यह है कि जब आप बाय कर लेंगे 2 हफ्ते बाद आपको वो अमाउंट 10% जितने भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसका 10% वो आपको कैश बैक दे देंगे। ठीक है, मेरा नहीं यूज़ करना चाहते किसी और का भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं जी BTC की तरफ। BTC की प्राइस मैसिवली क्रैश कर रही है और सब की तरह मैं भी इस वक्त पैनिक हूँ, क्योंकि ये जो क्रैश है ये वो मार्केट मैनिपुलेशन वाला क्रैश नहीं है। ये क्रैश ऐसा है, दिखने में ऐसे लग रहा है कि ये सस्टेन कर सकता है। जो कल मैंने आपके साथ रैकेट कैपिटल की ओपिनियन शेयर की थी कि उसने कहा था कि अगले चंद दिनों में BTC अपने उस हिस्टोरिकल पैटर्न की तरफ जा रहा है जहाँ पे वो चंद हफ्ते रिट्रेस ही करता रहेगा हाल्विंग से पहले पहले। और उसकी बात जो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी एग्जैक्टली वैसी ही हो रहा है। आज भी उन्होंने ट्वीट किया, सेम वही बात रिपीट किया उन्होंने। क्या BTC की प्राइस नीचे मजीद जा सकती है? मैं अली चार्ट की एक पिक्चर चेक कर रहा था। अली चार्ट ने कहा है जी जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है BTC की प्राइस को बड़ी बड़ी, वैसे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ग्राफ के ऊपर नज़र डालें तो आपको मुख्तलिफ प्राइसेस पे आपको BTC की बाय आर्डर बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। जो अगला बड़ा बाय आर्डर है, जो बड़ी सपोर्ट है, जिसपे 1,48,000 बिटकॉइन के ऑर्डर लगे हुए हैं बाय की साइड पे, वो 61,100 की प्राइस है। अगर सेलर जो है, जो कि इस वक्त मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, अगर इसको भी ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट बड़ी जो सपोर्ट है वो 56,000 तक है। यहां से अगर स्लिप हुई प्राइस 61,000 पे, उसके बाद वैसे 60,000 पे भी है सपोर्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट कम होती जा रही है। तो इसको आपने ज़हन में रखना है 56,000। और अगर 56,000 की भी ब्रेक हो जाती है तो अगली मेजर सपोर्ट, जिसमें तकरीबन 2,27,000 बिटकॉइन की सपोर्ट है BTC की प्राइस, वो 51,000 के ऊपर है। याद रखिएगा ये जो चार्ट है, जिस वक्त इसका स्नैपशॉट पिक्चर ली गई है, ये उस वक्त का डाटा है। ये डाटा ऊपर नीचे होता रहता है, आपने सिर्फ इसी की बुनियाद पर ट्रेड नहीं लेनी है। ETF के हवाले से कल डाटा है जी, बावजूद इसके कि दोबारा ब्लैक रॉक के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मार्केट में $451 मिलियन की डिमांड क्रिएट की है, लेकिन कल ग्रे स्केल की तरफ से BTC फिर 642 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है। इस वजह से वो जो सारा 400 मिलियन और दीगर जो मिलियंस डॉलर की डिमांड क्रिएट हुई है वो सारे ज़ाया हो गए और नेट नेगेटिव जो है हमें नज़र आ रहा है ETF। और जिस तरह इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, शायद हमें ये मार्केट मजीद, मैं शायद का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऑलरेडी पिछले 24 घंटे में तकरीबन $537 मिलियन जो बायर्स हैं उनके लिक्विडेट हो चुके हैं। जो शार्ट्स में ट्रेड ले रहे हैं उनके 116 मिलियन। तो मार्केट से ऑलरेडी $650 मिलियन लिक्विडेट हो चुका है। ठीक है, रैकेट कैपिटल ने वही बात रिपीट की है कि मार्केट जो है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि बैंक ऑफ जापान ने 17 साल बाद अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। और मैंने ये जो तज्जिया पढ़ा है, इस तज्जिए को पढ़ के 2-4 चीज़ें मुझे समझ आई हैं। एक तो ये कि जापान अपने मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी महंगाई, दुनिया में एक फिनोमेना है, ये जो बाबू लोग हैं, पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट, उनका थीसिस ये है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। तो अभी वहाँ पे महंगाई को कम करने के लिए 2% के रेशो पे लाने के लिए एन मुमकिन है जापान में मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। अब इसका सारी ग्लोबल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होता है। वो कैसे? क्योंकि जापान वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जो कि अमेरिका में की जो ट्रेजरीज हैं वो बाय करते हैं। तो जब उनके अपने मुल्क में
इंटरेस्ट रेट बढ़ता है जो कि ज़ीरो से वो प्लस की तरफ जाएगा, तो वो पैसे अमेरिका से निकाल के दोबारा वहाँ पे डालेंगे। तो इस वजह से मार्केट, पूरी दुनिया में मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट, जब अमेरिकी मार्केट फ्लक्चुएट होती है तो उसका असर सारी दुनिया पे डालता है, और अमेरिकी मार्केट को जापान या इस तरह की मार्केट जो है वो अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा ये एक और हमारा एक छोटा सा मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें चंद एक दोस्त मेरे साथ शामिल है, लाइक माइंडेड है या नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के लाइक माइंडेड हो जाए। उनमें से किसी ने कहा है, एक इन्वेस्टर है, रिनाउंड इन्वेस्टर फ्रेड के नाम से, उन्होंने बिटकॉइन की जो हालिया क्रैश हुआ उसके हवाले से ओपिनियन शेयर किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि उनकी अपनी एक थ्योरी है जिसमें उन्होंने कहते हैं कि एक बड़ी वेल है जिसने माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो शेयर्स हैं उस पर शॉर्ट पोजीशन ली है, जबकि बिटकॉइन की बाय पोजीशन ली है, और द फंड वाज फोर्स्ड टू स्टॉप आउट द रिजल्टिंग इन $1 बिलियन की ट्रेड्स मारी है, और उस ट्रेड में लोगों के अच्छे खासे पैसे जो हैं वो लिक्विडेट हुए, मार्केट में लिक्विडेशंस हुई हैं। तो ये भी इट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि मार्केट में आपको क्रैश नजर आ रहा है। लेकिन सब बुरा नहीं है, कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं। जापान ही की मैं बात कर रहा था, वहाँ से एक अच्छी खबर है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए, खसूसन बिटकॉइन के लिए जो होल्डर्स हैं उसके। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 1.3 ट्रिलियन पेंशन फंड, दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड जो कि जापान में है, वो बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का इरादा रखता है। बुलिश न्यूज़, अनदर बुलिश न्यूज़, अमेरिका के एक जज ने एसईसी को जो क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल या अब्यूज़ है उससे रोक दिया, और उसे कहा कि आपने खसूसन ये जो क्रिप्टो फर्म है द डेट बॉक्स, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले। ये भी बराह रास्त तो ये बुलिश न्यूज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह अमेरिका में क्रिप्टो मार्केट की रेगुलेशन के हवाले से मार्केट पे एक पैनिक क्रिएट होता था, वो अब नहीं होगा। ठीक है, मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आज शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आपके साथ शेयर करूँ। ये जो ईथरफाई के टोकन है, इस हवाले से मार्केट में बहस चली है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। अरिंगटन XRP कैपिटल है, उन्होंने ईथरफाई में सरमायाकारी की थी, और जब वक्त आया तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल वॉलेट्स में डिवाइड कर दिया ताकि वो उन सारे वॉलेट्स में जो मैक्सिमम कैप है उस कैप से बच के मैक्सिमम एयर ड्रॉप जो है वो एलोकेट करें। बहरहाल इसमें उन्होंने सफाई पेश की है, सफाई तो फिर सफाई है। दूसरा जी, CDFI के ऊपर ब्लड लूप की प्राइवेट सेल जो है वो करंटली चल रही है, और मेरा ख्याल है कुछ घंटे बाद ये 55 मेरा ख्याल है मिनट रह गए हैं, शाम 6 बजे के करीब, 5 बजे के करीब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शाम 6 बजे ये वाली प्राइवेट सेल जो है ये ख़त्म हो जाएगी। उसके गालबन 2 घंटे बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की कैंपेन में आपने अगर पार्टिसिपेट करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अगर आप करना चाहें उसमें पार्टिसिपेट, तो आपको 6-7 सेंट का ये टोकन मिलेगा। वैसे अगर आप CDFI के एस फंड के होल्डर हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है, लेकिन उस पे प्राइस 10 सेंट के करीब है। तो ये दोनों कैंपेन में अगर आप ब्लड लूप के टोकन को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये पोल्स वगैरह के हवाले से ये यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है, 7 UTC मेरा ख्याल है, शाम 7 PM UTC है, तो ये रात पाकिस्तानी 12 बजे का टाइम बनेगा 20 तारीख, यानी अर्ली मॉर्निंग जो है अगले दिन की। अच्छा जी, CZ के हवाले से खबर है, वो एक नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि वो नॉन प्रॉफिट टाइप होगा। CZ दोबारा एक्टिव हो गया, उन्होंने कहा जी कि हम जिसमें क्या करेंगे, बच्चों के हवाले से फ्री बेसिक ग्रेड 1 to 12 एजुकेशन के हवाले से वो करेंगे, नो रेवेन्यू, नो गेमीफाइड और अडॉप्टिव, बच्चों की गेमिंग के हवाले से कोई एजुकेशनल प्रोग्राम वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसके अलावा आर्बिट्रम के हवाले से एक बड़ा अच्छा ये ट्वीट किया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि आर्बिट्रम के टोकन अनलॉक होने हैं, अब मेरा ख्याल है 80% सप्लाई सर्कुलेशन में है, और वो टोकन मार्केट में ये करंट जो क्रैश है इसमें भी काफ़ी लोगों ने पैनिक होकर डंप किया होगा, और इसके ऊपर ये जो बिलियंस डॉलर के टोकन है ये प्रेशर, सेल प्रेशर रहेगा, और इसमें जो आर्बिट्रम होल्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनके लिए एक ही मुमकिन है कि जो कल शायद मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि वो जो $200 मिलियन की ग्रांट है गेमीफाई प्रोजेक्ट्स के लिए, 98% वो अप्रूव हो, अगर वो अप्रूव हो जाती है प्रपोजल, तो फिर आपको आर्बिट्रम की चेन के ऊपर एक्टिविटी नज़र आएगी, और उससे आर्बिट्रम का TVL बढ़ेगा, तो सेल साइड जो है वो ड्रॉप होने की बजाय डिमांड इसकी इंक्रीज़ होगी, तो ही इसका मुस्तकबिल है। फिलहाल जो मीम कॉइन्स की हाइप अगेन दोबारा स्टार्ट हुई है, उसमें सोलाना, एवलांच, और ये भी सजेस्ट किया जा रहा है
कि अगर आर्बिट्रम अपनी चेन में डिमांड क्रिएट करना चाहता है तो वहाँ पर भी वो मीम कॉइन्स की जो एक लहर है उसको वो स्टार्ट करे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये एक मीम कॉइन है स्लर्फ के नाम पे, उसने मेरा ख्याल है कोई रग पुल किया है, उन्होंने फंड्स वगैरह जो है वो बर्न कर दिए हैं। उसके हवाले से बिटगेट ने भी और जो HT एक्सचेंज है, दोनों ने कहा कि हमारे एक्सचेंजेस पे जिस जिस बंदे ने जितनी हमने ट्रेडिंग फीस अर्न किया वो हम सब डोनेट करेंगे, जो ट्रेडर्स हैं जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो अगर आपने ये ट्रेडिंग वगैरह की है तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो स्पेस ID का टोकन अनलॉक, वो भी आपको कल मैंने बताया था। अब उन्होंने सेल प्रेशर को कम करने के लिए स्टेकिंग ऑन किया है, और अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो आपको ये रिवॉर्ड करेंगे मुख्तलिफ किस्म के एयर ड्रॉप। तो याद रखिएगा, इस न्यूज़ के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके ऊपर सेल प्रेशर कम हो, ठीक है। अब मार्केट की कुछ एयर ड्रॉप के हवाले से मालूमात शेयर करता हूँ। पॉलीहेड्रा का एयर ड्रॉप क्लेम अवेलेबल हो गया, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मुझे 20 जीरो नॉलेज टोकन मिले हैं, और अब भी मैं अगर क्लेम करता हूँ तो मुझे नहीं लगता जितनी टोकन की वैल्यू होगी उससे ज़्यादा शायद मुझे गैस फीस ही लग जाए। आपका क्या होगा आई डोंट नो। KuCoin के ऊपर पॉलीहेड्रा की कैंपेन है, $100,000 का टोटल रिवॉर्ड है, जिसमें 100 विनर्स यानी हर बंदे को $10 की वर्थ का रिवॉर्ड मिलेगा। ये जो प्रोसीजर है सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फॉलो करें और उस लकी ड्रा में पार्टिसिपेट करें। दूसरा ये जो एक प्लेटफॉर्म है ट्रस्टा लैब, जहाँ पे आप अपने वॉलेट की एक्टिविटी देखते हैं, ऑन चेन एक्टिविटी के किस चेन के ऊपर आपकी कितनी एक्टिविटी है, ताकि आप एयर ड्रॉप वगैरह को स्टडी कर लें। वो अपने NFT की सेल करने जा रहे हैं, ड्रैगन्स की। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये वाले मेरा ख्याल है गालबन ड्रैगन्स हैं। तो इनकी वाइट लिस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर उन्होंने सारा लिखा हुआ है ट्वीट में, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें 1500 पीसीज उन्होंने फ्री वाइट लिस्ट वालों के साथ शेयर करने हैं। बाकी की प्राइस भी आपको लिख रही है। अगर आपका वाइट लिस्ट नहीं होता तो पब्लिक में भी आप इनके NFTs वगैरह बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल आपको सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। करना आपने क्या, ये देखें, यहाँ पे आके आपने चेक करना है आपका जो मीडिया स्कोर है किसी भी एक चेन में, जैसा कि मेरा जीरो नॉलेज सिंक पे और ऑप्टिमिज्म में स्कोर जो है वो 80+ है। अगर तो आपका 80+ है तो आप भी वाइल्ड लिस्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 2 काम आपने करने हैं, तो इसके बाद आप वाइल्ड लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद मैंट्रा, अनदर प्लेटफॉर्म एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए, यहाँ आपने वाइट लिस्ट फॉर्म फिल करना है, ईमेल देनी है, आपने अपना इथीरियम का और अपना कास्मोस का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आप पेस्ट करके सबमिट करेंगे यहाँ पे तो आप इनके वाइट लिस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बाद में आपके एयर ड्रॉप पे काम आएगा। अच्छा जी, कैल्प डाओ में जो ईथरफाई ने टोकन एयर ड्रॉप किए थे उसमें ऐसे लोगों को टोकन नहीं दिया जिन्होंने अपने पास जो ईथरफाई का जो टोकन है ETH या WE ETH, जिन लोगों ने नहीं रखा उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं दिया, जिन्होंने रखा उनको एक्स्ट्रा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कहीं ये ना हो कि ईथरफाई की तरह मेरी तरह आप लोगों ने कैल्प डाओ के सारे टोकन पैंडल में या उनके डीफाई प्लेटफॉर्म में कहीं इन्वेस्ट ना कर दिए हों। तो बेहतरीन मौका है आपके पास आर्बिट्रम चेन में। अगर आपके पास इथीरियम है तो मैंने थोड़ा सा 0.2 और 0.3 मैंने इथीरियम यहाँ पे स्टेक कर दिया है और अब उसको मैंने जो कैल्प डाओ का टोकन है RS ETH उसमें कन्वर्ट करके रख दिया और मैंने किसी डीफाई पे इसको एक्टिवेट नहीं किया। इससे मेरी इथीरियम की गैस फीस भी बच गई। आर्बिट्रम चेन में मैंने ये टोकन स्टेक कर दिए इन केस के ईथरफाई की तरह कहीं ये भी एयर ड्रॉप में हमें नुकसान ना पहुंचाए। और एक और अपॉर्चुनिटी अगर आप फ़ायदा उठाना चाहें तो मेंटा ने अपनी ईथरफाई के साथ साथ कैल्प डाओ की रीस्टेकिंग का प्लेटफॉर्म भी ऑन किया है और अगर आप करना चाहें तो मैं मेरी तरह आप भी कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे आके कैल्प डाओ पे इसको यहाँ पे मैंने RS ETH यहाँ पे बर्न किया, मिंट किया। उसके बाद मैं स्टारगेट पे आया, स्टारगेट पे आके उसको मैंने यहाँ से ब्रिज कर दिया मेंटा की चेन पे। तो एक वक्त में मैंने 3 जो प्लेटफॉर्म है उसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग की, मेटा की भी की, मैंने स्टारगेट की भी की और उसके बाद कैल्प डाओ की भी की, ठीक है। और अगला जी लास्ट में ये गैलेक्सी के ऊपर कैंपेन है टैको की OKX के साथ, इसका एक क्विज़ है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं क्विज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, वेनरी की एक अनदर वीक कैंपेन चली है, इस कैंपेन को भी फेज़ 4 है इस कैंपेन का। अगर आप इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो इसकी सारी डिटेल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर आके फास्टेड क्लेम करना है, अपने वॉलेट पर टेस्टनेट टोकन लेने हैं।
ये हर 6 घंटे में आपको 5 टोकन ऑफर करवाते हैं। आपके पास कम से कम 20-25 टोकन होने चाहिए ये वाली सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।